स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, टेलीविजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आई एम श्योर कि जब भी आप NDTV का नाम सुनते होंगे, NDTV, तो हमेशा से आपके दिमाग में एक चेहरा याद आता होगा और वो है रवीश कुमार जी का। तो रवीश कुमार एक प्रकार से फेस थे NDTV का, लेकिन आपको यह याद होगा कि अडानी ने यहाँ पर 29% स्टेक खरीद लिया था NDTV का, और उसके बाद 26% के लिए और यहां पर ओपन ऑफर दिया गया। डोंट वरी, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कल देर रात को एक बड़ी खबर आई कि NDTV से रेजिग्नेशन दे दिया गया रवीश कुमार जी का। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि अडानी ने 29% स्टेक अगस्त के महीने में खरीद लिया था, तो अचानक से अभी ऐसा क्या हुआ है यहां पर जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ आपने ये भी खबर देखी होगी कि कई सारे न्यूज चैनल्स में चल रहा था कि जो फाउंडर हैं प्रणव रॉय, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया NDTV से। वो बात गलत है, लेट मी टेल यू। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है अगले साल। लगभग 6 महीने बचे हैं, लेकिन उसके पहले प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली स्टडी IQ ने लॉन्च किया है SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, जिसके तहत स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के अंदर जो स्टैटिक पार्ट होता है, करंट अफेयर्स का पार्ट, CSAT, सब कुछ कराया जाएगा आपका। 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस चलेंगी, और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपके घरों तक जो बुक्स हैं वो भी पहुंचाए जाएंगे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के। इसके अंदर आपको ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मौका है आपके लिए यहां पर इस कोर्स के अंदर एनरोल कराने का, अगर आप अगले साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हरी अप एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिले और आप इसको एनरोल कर पाए। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है, और स्पेसिफिकली अगर आपको NCERT की पढ़ाई करनी है तो 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर भी एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल देर रात को खबर आया कि रवीश कुमार जी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है NDTV से, जो न्यूज चैनल है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो इस्तीफा है वो इमीडिएट बेसिस पर लागू हो गया है। अब ये सारी चीजें बेसिकली क्या है ना, कि जो NDTV है, जो कंपनी है, उसके अंदर इंटरनल कुछ मेल के माध्यम से पता चला। जो प्रेसिडेंट है NDTV ग्रुप की, सुपर्णा सिंह, उन्होंने यहां पर एक ईमेल लिखा और यह कहा कि बहुत कुछ ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने रवीश कुमार जी जितना इंपैक्ट डाला है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। उनको कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रिकॉग्निशन दिया गया है भारत में और इंटरनेशनली। उनकी जो डेली रिपोर्ट्स आती थी वो एक प्रकार से चैंपियन थे राइट्स के, और जो नीडी पीपल हैं, अंडर सर्व के, उनके लिए वो लगातार आवाज उठाते थे। और इसकी वजह से कई दशकों तक वो NDTV से जुड़े रहे और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और वो जहां पर भी जाएंगे काफी सक्सेसफुल होंगे। ऐसा यहां पर एक ईमेल लिखा गया और वहीं से हमें पता चला कि रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। और मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार ही इज ऑल्सो द विनर ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड, आपको याद होगा। इसके अलावा कई सारे उनके प्रोग्राम्स आते थे, हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, ये काफी फेमस हुआ था। रवीश की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद देश की बात, और हर रोज रात 9 बजे प्राइम टाइम आता ही था। आई एम श्योर आपने देखा होगा। लेकिन इसके अलावा यहां पर उनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था जर्नलिज्म में 2 बार। तो चलिए, ये तो एक बात हो गई कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये रेजिग्नेशन क्यों दिया होगा। देखो, एक दिन पहले, मतलब उनके द्वारा जो रेजिग्नेशन दिया गया है उसके एक दिन पहले आपको याद हो तो यहां पर एक खबर चल रहा था पूरे मीडिया के अंदर कि जो फाउंडर हैं NDTV के, प्रणव रॉय और राधिका रॉय, उन्होंने भी NDTV के बोर्ड से रेजिग्नेशन दे दिया है। बट लेट मी टेल यू, ये जो खबर है ना वो पूरी तरह से गलत है। आई डोंट नो किस तरीके से यहां पर मीडिया ने इस खबर को चलाया। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक्चुअली क्या है कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय, मतलब कि दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, उनका अगर आप टोटल शेयर अभी तक देखोगे, मतलब कि अडानी के एक्वायर करने के पहले, यहां पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स का जो टोटल शेयर था, ये एक्चुअली ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। NDTV का जो शेयर्स है टोटल, उसकी संख्या आप देख पाओगे, इट इज 6.4 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें से प्रमोटर्स मतलब कि राधिका रॉय और प्रणव रॉय, ठीक है, उनका टोटल हिस्सा इसके अंदर 61% था। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का कुछ हिस्सा आप देख सकते हो, अदर्स, जनरल पब्लिक, हम और आप जब ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, उनके पास ये हिस्सा था। लेकिन प्रमोटर्स का हिस्सा पर ध्यान दीजिए, प्रणव रॉय और राधिका रॉय के पास टोटल हिस्सा अभी भी 61% बना हुआ था। लेकिन ये जो हिस्सा है वो 2 तरीके से था बेसिकली। यहां पर क्या है कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय का डायरेक्ट
हिस्सेदारी इसके अंदर वो था लगभग 32% और इनडायरेक्ट हिस्सेदारी था 29%। मतलब 32 और 29 मतलब टोटल मिला जुला के ये लगभग 61.4% था। तो एक्चुअली हुआ क्या, अडानी ने ये जो 29% वाला स्टेक है वो यहां पर अडानी ने ले लिया इनसे। अब ये कैसे ले लिया, एक्चुअली हुआ क्या था, 2009-10 में प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने यहां पर एक लोन लिया था 400 करोड़ के आसपास का, ठीक है। और ये लोन बेसिकली यहां पर उन्होंने अपना जो शेयर है एनडीटीवी का 29% उसको गिरवी पर एक प्रकार से रखा था। और ये गिरवी करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम है RRPRH। इसका नाम है राधिका रॉय प्रणव रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर एनडीटीवी के 29% स्टेक पड़े हुए थे। तो यहां पर क्या हुआ है कि अडानी ने एक कंपनी है, यहां पर जो कंपनी था जिनका ये स्टेक था उसी कंपनी को ही एक प्रकार से अक्वायर कर लिया। ये बेसिकली अगस्त के महीने में हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या है कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी से रेजिग्नेशन नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने ये जो कंपनी है ना राधिका रॉय प्रणव रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इससे यहां पर इस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये पूरी तरह से किसने एक्वायर कर लिया, अडानी ने एक्वायर कर लिया। तो एक प्रकार से उनका 29% की जो हिस्सेदारी थी वो यहां पर चली गई। तो अब उनकी हिस्सेदारी कितनी बची, 32%। और 32% में प्रणव रॉय का जो हिस्सेदारी है वो आप देख सकते हो 15.9% है और राधिका रॉय की हिस्सेदारी है वो है 16.3%। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं ये चीज कह रहा था कि ये जो खबर चल रहा था ना कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, नहीं, ये बात गलत है। यहां पर उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दिया है। अभी भी एनडीटीवी का जो बोर्ड है, देखो बोर्ड का मतलब होता है कोई भी कंपनी जब चलाई जाती है तो यहां पर बोर्ड होते हैं। बोर्ड में कौन मेंबर्स होंगे, जाहिर सी बात है जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास जितना ज्यादा शेयर होगा उतने लोग अपने बोर्ड में बैठा सकते हैं और ये बोर्ड ही डिसीजन लेता है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी। तो अभी भी इनके पास काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। प्रणव रॉय के पास 15.9% और राधिका रॉय के पास 16.3%। तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने पर्सन को इस बोर्ड के अंदर बैठा सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, क्योंकि गौतम अडानी ने यहां पर 29% हिस्सेदारी ले ली थी एनडीटीवी के अंदर। तो एक्चुअली क्या है कि सेबी का एक रूल है, सेबी ये कहता है कि अगर आपकी हिस्सेदारी 25% से ऊपर चली जाती है, मतलब एक पर्सन की हिस्सेदारी, अगर सिंगल स्टेक होल्डर की हिस्सेदारी 25% से ऊपर चली जाती है, तब यहां पर उस कंपनी को ओपन ऑफर लॉन्च करना पड़ेगा। ओपन ऑफर का मतलब हुआ जैसे कि मान लो सपोज करो अगर मैंने मान लो 100 शेयर एनडीटीवी में लिया हुआ था, ठीक है, और यहां पर अडानी अचानक से आए और उन्होंने अपना एक बड़ा स्टेक खरीद लिया एनडीटीवी में, लेकिन मेरे पास भी 100 स्टेक पड़ा हुआ है यहां पर, राइट। तो मैं शायद ये नहीं चाहूंगा कि अडानी यहां पर उस कंपनी को कंट्रोल करें। तो यहां पर सेबी का रूल ये कहता है कि यहां पर अडानी को ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर मैं अपना 100 शेयर अडानी को बेच सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ओपन ऑफर के तहत अडानी 26% हिस्सेदारी और खरीद सकते हैं कंपनी के अंदर। मतलब ऑलरेडी उनके पास 29% है, लेकिन ओपन ऑफर लॉन्च करके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये जो बाकी के हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक हो गई, अदर्स हो गई, ये जो लोग हैं ना, और इनफैक्ट प्रमोटर भी, राधिका रॉय प्रणव रॉय भी, उनके पास जो 32% हिस्सा बचा है, तो वो अपना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। यहां पर अडानी और 26% हिस्सा ले सकते हैं। तो मान लो अगर अडानी 26% हिस्सा और ले लेंगे तो क्या होगा कि 29 + 26 लगभग 55% हिस्सेदारी बन जाएगी। 55 का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी 55% हिस्सेदारी है उस कंपनी में, मतलब आप उस कंपनी में जो चाहे कर सकते हो, आप डिसीजन मेकर बन जाओगे, जैसा चाहे जो मन चाहे आप उस कंपनी में कर पाओगे, राइट। तो अभी क्वेश्चन यह है कि ये ओपन ऑफर का स्टेटस क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये ओपन ऑफर अडानी के द्वारा लॉन्च किया गया था 22 नवंबर। अभी ये जो पिछला महीना गया है ना 22 नवंबर, और ये कब तक ओपन ऑफर रहेगा, ये रहेगा 5 दिसंबर तक। तो अभी तक क्या हुआ है कि लगभग 5.3 मिलियन शेयर्स यहां पर टेंडर किए जा चुके हैं। मतलब कि ओपन ऑफर में इन लोगों के पास जो हिस्सा था उसमें से लगभग 53 लाख शेयर्स लोग देने के लिए तैयार हैं, अडानी को देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि और लगभग 8.2% शेयर जो है वो अडानी के पास ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। ये आप मान के चलिए, मतलब कि इस समय अडानी
37% स्टेक के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हैं। अगर आप राधिका रॉय, प्रणव रॉय का दोनों का शेयर मिला दो अभी भी, तो वो 32% आता है। लेकिन अडानी अब यहां पर क्या हो गया है, वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं एनडीटीवी के। और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि जैसे ही ये खबर आया कि यहां पर अडानी लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए और हो सकता है कि आगे चलकर उनकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर चली जाएगी, तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं रवीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा दे दिया होगा। और यही एक कारण मुझे लगता है। अभी देखिए, रवीश कुमार जी की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया नहीं कहा गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मेन कारण है क्योंकि अडानी ने 29% तो पहले ही खरीद दिया था अगस्त में, तो हो सकता था वो उस समय भी रेजिग्नेशन दे देते। क्योंकि मार्केट में, मीडिया में आप सबको पता है कि यहां पर एक धारणा है, जो भी एक चलता रहता है कि जो एनडीटीवी है वो लेफ्ट को सपोर्ट करता है, मतलब कि बीजेपी कांग्रेस का पूरा मामला चलता ही रहता है। मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 50% से ऊपर उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है अडानी को, तो हो सकता है अडानी आगे चलकर यहां पर और ज्यादा ऑफर कर दें कि हम आपको इतने में शेयर बेचने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप मुझे शेयर दोगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अडानी के पास इस समय पैसा है, वो जितना चाहे शेयर लगभग किसी से खरीद सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या प्रणव रॉय और राधिका रॉय काउंटर ऑफर नहीं दे सकते। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो भी चाहें तो यहां पर ऑफर दे सकते हैं, लेकिन उनको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन इस समय प्रॉब्लम क्या है कि राधिका रॉय और प्रणव रॉय, उन्होंने अपना पहले का लोन भी नहीं चुकाया है, 403 करोड़। अगर वो चुका देते तो आज शायद ये नौबत नहीं आती, और इसी की वजह से उनका 29% हिस्सेदारी एनडीटीवी का वो चला गया बेसिकली। और आप सबको पता है कि अडानी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कल ही यहां पर एक खबर भी आई थी, फोर्ब्स इंडिया की जो लिस्ट है 100 रिचेस्ट पर्सन की, ऑब्वियस सी बात है इस समय सबसे बड़े अमीर जो इंसान है इस समय देश के अंदर वो है गौतम अडानी, और उसके बाद मुकेश अंबानी का नंबर आता है। और ये सारी चीजें जब चल रही थी दोस्तों, जब ये खबर आ रहा था, तो लेट मी टेल यू, यहां पर पिछले 5 दिन में एनडीटीवी का शेयर आप देख सकते हो 22% बढ़ा है। लगातार अपर सर्किट लगता जा रहा है, 5% का अपर सर्किट यहां पर लगता जा रहा है लगातार। लेट्स ये कितना शेयर ऊपर जाएगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग आपको सभी कुछ पता चल गया होगा एनडीटीवी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, यहां पर SIP प्लस का जो मॉड्यूल हमारे द्वारा लाया गया है, ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को फोकस करता है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, एंड इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि अगेन ये सारी लाइव क्लासेस होंगी, लिमिटेड सीट्स होगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।